नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक जो आपने क्वेश्चन देखे थे वो थे स्फीयर के, और इस एक्सरसाइज में ये है फर्स्ट क्वेश्चन हेमिस्फीयर के लिए। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर दिस सेंटीमीटर कैन होल्ड। एक बाउल बनाते हैं पहले। ये बाउल है, ये हेमिस्फीयर है, और इस हेमिस्फीयर का डायमीटर मुझे गिवन है कितना। डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी होगी? तो रेडियस की अगर हम बात करें तो ये होगी 10.5/2, इतना सेंटीमीटर। ओके। हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क, मिल्क मीन्स कोई भी मटेरियल कितना इसमें फिल किया जा सकता है, कितना ये होल्ड करके रख सकता है। मटेरियल निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है? वॉल्यूम। अगर आउटर डायमेंशन, अगर सिर्फ साइड्स की बात करनी होती, आउटर डायमेंशन का मेजरमेंट करना होता तो एरिया निकालते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मटेरियल की क्वांटिटी पता करनी है, कितनी क्वांटिटी यहाँ पर फिल की जा सकती है, तो हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसकी बात करनी है? हेमिस्फीयर की। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये कितना होता है? 2/3 πr³। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, है ना, 2/3 πr³। बिल्कुल आसान है याद करना। अब इसके बाद 2/3 ऐसे ही ठीक है, इनटू पाई की वैल्यू 22/7 लगा लेंगे, इनटू रेडियस। रेडियस कितना है? 10.5/2। तो यहाँ पर लिख लिया 10.5/2। इसका क्या चल रहा है? होल क्यूब। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल आसान है। वॉल्यूम निकालने के लिए हेमिस्फीयर के लिए सिर्फ किसकी ज़रूरत होती है? रेडियस की। डायमीटर गिवन था तो उससे क्या पता चल गया था? रेडियस। बस रेडियस की वैल्यू पुट करो, आंसर सामने आ जाएगा, है ना। तो 22/7 इनटू ये क्यूब है तो इसको 3 बार यहाँ पर लिख लेता हूँ, 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। ठीक है, इस तरह से आप चाहो तो यहाँ पर डिवाइड करा के 5.25 भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा कुछ बेनिफिट होगा आपको। वो क्या होगा? इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और इस 2 से ये भी कैंसिल हो सकता है। यहाँ आ जाएगा कितना? 11। और इसके अलावा आप और क्या कैंसिल कर सकते हो? ये कैंसिल कर सकते हो। 7 से ये कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 × 7 और 7 × 5 जा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और क्या कैंसिल हो जाएगा? हाँ, 3 से ये कैंसिल कर सकते हैं आप। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम? 3 × 3 = 9 एंड 3 × 5 = 15, ये आ जाएगा। अब मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है वो लिख लेता हूँ। मेरे पास बचा हुआ है 11 इंटू 1.5 इंटू 3.5 इंटू 10.5, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है? 2। ठीक है, ये कैलकुलेशन चल रही है। अब यहाँ से देखो पॉइंट हटा दो तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 0 और आएगा। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 0 और आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना? इन सबको मल्टीप्लाई करा लो। 15, 11, 35, 105, इन सबको मल्टीप्लाई कराओ, 2 से डिवाइड करा लेंगे, है ना। तो इसको डिवाइड कराकर आपके सामने जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 3031875, इतना, और 1000 से डिवाइड हो जाएगा, ये कुछ इतना बन रहा होगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। इसको डिवाइड कराकर देख लो, आसानी से आ जाएगा 303.1875। इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या निकल कर आ जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है ना। अब लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला था हाउ मेनी लीटर्स, तो हमें जो आंसर देना है वो किस में देना है? लीटर में देना है। अभी आंसर किस में है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब को आपको अगर लीटर में चेंज करना हो तो कैसे करते हो? 303.1875, इसको डिवाइड करा लो किससे? 1000 से। ठीक है ना, याद कर लो। सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है? लीटर में। तो किससे डिवाइड कराते हैं? 1000 से। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया अब? लीटर में।
ठीक है। अब इन 3 जीरो की वजह से पॉइंट 3 डिजिट आगे आ जाएगा, तो 0 पॉइंट यहाँ आगे तो 3031875 इतना, या हम कह सकते हैं कि ये लगभग कितना 303 इतना लीटर रहा होगा अप्रॉक्स। ठीक है ना, इसको इग्नोर कर दो क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है, छोटी डिजिट है, तो इसको इग्नोर कर दो और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर 0.303 लीटर। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर दिस कैन होल्ड। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, क्योंकि हमें ये पता करना था कितना मिल्क कंटेन कर सकता है, इसका मतलब वॉल्यूम पता करना है। तो वॉल्यूम के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, रेडियस की। डायमीटर गिवन है तो मुझे रेडियस पता चल गया, रेडियस की वैल्यू पुट की, सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद लीटर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करा दोगे, 1000 से। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना था, लीटर में, है ना। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार हमें यही ध्यान नहीं रहता है कि 1000 से मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड करना था, क्या करना था। तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, आप क्या करो, अपना रफ में कहीं पर लिख लो मीटर क्यूब, है ना, फिर लिख लो लीटर, इसके बाद लिख लो सेंटीमीटर क्यूब, है ना, इस तरह से लिख लो। अब देखो यहाँ से यहाँ आपको चेंज करना है, अगर मीटर क्यूब को लीटर बनाना है तो आपको 1000 से क्या कराना है, मल्टीप्लाई। बिल्कुल आसान है ना। अगर लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो फिर से 1000 से आपको क्या कराना है, मल्टीप्लाई। बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद अगर सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में चेंज करना है तो आपको 1000 से क्या कराना है, आंसर है डिवाइड कराना है। ठीक है, और अगर लीटर से मीटर क्यूब में जाना हो तो आपको क्या करना है, 1000 से कराना है क्या, डिवाइड। बिल्कुल आसान है। मीटर क्यूब, लीटर और सेंटीमीटर क्यूब लिख लो, है ना। इधर वाली चीजें तो क्या होती हैं, मल्टीप्लाई, किससे, 1000 से। इधर वाली चीजें क्या होती हैं, डिवाइड, किससे, 1000 से। ठीक है, यहां तक बात आ रही समझ में। अब सपोज करो किसी को मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, किससे करना है, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में। तो बिल्कुल आसान है, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, है ना। इधर मल्टीप्लाई के साइन लिखे ना मैंने, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 1000 इंटू 1000 कराओगे तो मीटर क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, 1000 इंटू 1000, तो आप यहां पहुंच जाओगे। सिर्फ एक बार 1000 कराओगे मल्टीप्लाई तो लीटर पे पहुंच जाओगे, 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो किससे पहुंच जाओगे, सेंटीमीटर क्यूब से। तो इसका मतलब मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 1000 इंटू 1000 से। ठीक है ना, यहाँ तो बात आ रही है समझ में। अब इसके बाद इसी तरह से इधर अगर सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना हो, मीटर क्यूब में, तो किससे डिवाइड कराएंगे, तो आंसर है इन दोनों नंबर से। ठीक है ना, 1000 इंटू 1000 से डिवाइड करा देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे आपका मीटर, है ना, सेंटीमीटर और mm चलता है। मीटर, सेंटीमीटर, mm के कन्वर्जन होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही चलते हैं। कैसे, देखो अगर मीटर को सेंटीमीटर बनाना हो तो आप मल्टीप्लाई कराते हो किससे, 100 से। ठीक है ना, और सेंटीमीटर से mm बनाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई कराते हो, तो आंसर है 10 से, ऐसे कराते हो। अब आपको अगर मीटर से mm बनाना हो, सपोज करो मीटर से क्या बनाना हो, mm, तो आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, तो आंसर है इन दोनों नंबर से। तो इन दोनों नंबर का मतलब हो गया 100 इंटू 10 मतलब 1000 से। ठीक है ना, तो मीटर से mm बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 1000 से। अब इधर भी वैसे ही सेम चलता है कि mm से सेंटीमीटर अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, तो आंसर 10 लिखो और यहाँ पर डिवाइड, यानी कि mm से सेंटीमीटर बनाना हो तो 10 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। ठीक है, अगर सेंटीमीटर से मीटर बनाना हो तो 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो ये बिल्कुल इस तरह से चार्ट बना सकते हो बड़े आसानी से आप, है ना। यहाँ पर अगर mm से मीटर में जाना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड, किससे, आंसर है 1000 से, इन दोनों नंबर से। ठीक है ना, इस तरह से चलता है। तो ये कन्वर्जन आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो। देखो मीटर क्यूब, लीटर और सेंटीमीटर क्यूब लिख लो। इसके बाद यहाँ से यहाँ आना है तो मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ आना है तो मल्टीप्लाई। तो इस वाली साइड में तो मल्टीप्लाई चलते हैं, इस वाली साइड में डिवाइड चलते हैं।
ठीक है ना। अगर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आना है तो इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाना है तो डिवाइड। सिमिलरली यहाँ पर भी रहता है। तो मीटर से mm, सेंटीमीटर, ये सारे कन्वर्जन आप इस तरह से कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो आपको इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना था लीटर में, है ना। तो सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करना है। अब आपने सोचा कि क्या कराना था, 1000 से मल्टीप्लाई था, डिवाइड था, तो वो सब सोचने का जरूरत नहीं है, ना याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल सिंपल है। मीटर, लीटर और सेंटीमीटर क्यूब लिखा, ठीक है। अब मैंने देखा कि नीचे से ऊपर जाना है, तो इसका मतलब हर हाल में क्या होगा, डिवाइड किससे, 1000 से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर है 6 और ये भी हेमिस्फेरिकल का क्वेश्चन है, हेमिस्फीयर का क्वेश्चन है। अ हेमिस्फेरिकल टैंक is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. Okay, if the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. पहले तो हम एक टैंक बनाएंगे, हेमिस्फेरिकल टैंक, ये ओके। तो ये हेमिस्फेरिकल टैंक जो है, इसकी ये रेडियस हमें गिवन है, इनर रेडियस कितनी, इनर रेडियस इज 1 मीटर, तो ये रेडियस हो गई 1 मीटर, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आती है बात। अब थिकनेस भी है इसके पास कुछ, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी कुछ थिकनेस भी बना ली, इतनी, ये इसके पास कुछ थिकनेस भी है। तो वो थिकनेस कितनी है, वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, 1 सेंटीमीटर, थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करा लेते हैं मीटर में, तो 1 अपॉन में क्या कराओगे, 100, तो कितना आ जाएगा, 0.01, इतना मीटर। तो इसकी थिकनेस कितनी हुई, 0.01 मीटर। तो ये 0.01 मीटर है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 0.01 मीटर, ठीक है। अब आप देखिए, इनर वाली रेडियस आपको पता थी, इनर रेडियस, इनर रेडियस, इसको स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, और ये है हमारे पास 1 मीटर। अब ये जो आउटर वाला जो सर्कल बना है, ये वाला सर्कल, इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, ये इतनी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, तो आंसर है 1 मीटर, है ना। यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, और ये थिकनेस कितनी है, तो आंसर है 0.01 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी हो गई। तो आउटर रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आउटर रेडियस कैपिटल R, ये अगर आपको निकालनी है तो आउटर रेडियस में एक तो ये स्मॉल रेडियस इनर वाली, है ना, और ये वाली थिकनेस, अगर इन दोनों को ऐड करा दें तो ये यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा, और ये क्या निकल जाएगा, आउटर रेडियस, ठीक है ना। तो हमें कराना है स्मॉल r और थिकनेस, इन दोनों को ऐड करा देना है, ठीक है। तो इनर रेडियस कितनी है हमारी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, ठीक है, प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है थिकनेस, 0.01, इतना मीटर। तो फाइनली हमारे पास आ गया 1.01 मीटर, ये हमारे पास आ गया आउटर रेडियस, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब आउटर रेडियस कैसे निकाली, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, ओके। इनर रेडियस है, आउटर रेडियस है। अब हमें निकालना है ये वाला पार्ट, कि कितना आयरन यूज हुआ इसको बनाने में, ठीक है ना। ये वाला पार्ट आपको निकाल के देना है। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि आप पहले आउटर वाले का वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है, फिर इनर वाले का वॉल्यूम निकालो, और आउटर वाले वॉल्यूम में से इनर वाला वॉल्यूम क्या कर दो, माइनस। जब आप माइनस करोगे तो इस पार्ट का वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करने के लिए चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। तो पहले आउटर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हेमिस्फीयर का, 2/3 पाई r क्यूब। जब आउटर वॉल्यूम निकालोगे तो आउटर रेडियस लगेगी, ठीक है। आउटर वाले वॉल्यूम में से माइनस करेंगे इनर वाला वॉल्यूम। इनर वाला वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई इनर वाली रेडियस का क्यूब,
ठीक है ना। जब आप आउटर वाला निकालेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस काम करेगी आउटर वाली, और जब आप ये अंदर वाला जब निकालेंगे इनर वाला, तो कौन सी रेडियस काम करेगी, स्मॉल आर। ठीक है ना। तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। अब इसके बाद देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2/3 एंड पाई ये कॉमन है, तो क्या बचेगा, कैपिटल आर क्यूब। 2/3 पाई तो बाहर आ गया, क्या बचा, कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई कॉमन चला गया, तो यहाँ क्या बचा, स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद कैपिटल आर है आपके पास आउटर रेडियस, स्मॉल आर यानी इनर रेडियस भी आपके पास है, वैल्यू पुट करो आंसर सामने आ जाएगा। तो देखिए ये बनेगा 2/3 पाई, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू कैपिटल आर का क्यूब, कैपिटल आर मतलब 1.01 का क्यूब, 1.01 क्यूब माइनस स्मॉल आर कितना 1 का क्यूब। ठीक है ना। तो जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपके पास जो भी मटेरियल जिससे ये बना है उसका वॉल्यूम डायरेक्टली निकल जाता है। अगर ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखना चाहते हो तो आप ये याद रख सकते हो। ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जिस आयरन से मिलकर ये बनाया गया है वो आयरन का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन बस करनी है आपको, वो कैसे करोगे, 2 इंटू 22 करा लो, 44 आ जाएगा, 3 इंटू 7 21, और इसका आप क्यूब कराइए, 3 बार इसको मल्टीप्लाई कराइए तो ये आ जाएगा 1.0301 और 1 का क्यूब आ जाएगा 1। ठीक है ना। फिर इस क्वांटिटी में से 1 को माइनस करा दो तो ये कितना बनेगा 44/21 इंटू, इसमें से ये माइनस कराएंगे तो आ जाएगा 0.030301 ये बचेगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। फिर इस क्वांटिटी का इसका मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पर एक तरीका ये है कि यहाँ से पॉइंट हटा लेना, पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर नीचे 6 0 लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 0 लिख लेना। अब देखो ये वाला 0 और ये 0 हटा दो, आगे 0 लिखा हो उसका तो कोई वैल्यू नहीं है ना। अब 44 का मल्टीप्लाई यहाँ करा लो, जो भी आंसर आएगा उसको किससे डिवाइड कराओगे 21 से, और कोई तरीका नहीं है। आप ऊपर नीचे कहीं पर कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है तो काट लो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर यही सिंपल सा तरीका यही रखो कि इसको मल्टीप्लाई इससे कराओ और 21 से डिवाइड कराओ, जो आंसर आएगा उसको पीछे से 6 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व करके मल्टीप्लाई करा के डिवाइड कराएंगे और इससे जब 6 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.06348, इतना कुछ बन रहा होगा है ना, इतना क्या, तो आंसर है इतना मीटर क्यूब। ये आप चेक कर लेना कैसे करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कराना आपको आता है। ठीक है ना। तो बस केवल आपका मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि आपको क्या करना है, आयरन का अगर वॉल्यूम निकालना है तो आउटर वाले वॉल्यूम में से इनर वाला वॉल्यूम माइनस कर देना है, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले में कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू रखो, कैलकुलेशन करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो स्फीयर के बारे में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। सबसे पहले तो हमें बात करनी है एक स्फीयर की। स्फीयर के ये रेडियस है r, ठीक है, ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है r, तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, तो आंसर है एरिया ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाय 4πr²। स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr²। ठीक है ना। बट एरिया क्वेश्चन में गिवन है, सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया हमें गिवन है, एरिया की जगह मैं एरिया लिख देता हूँ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू में क्या चल रहा है r², है ना। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा हुआ है। देखो आप जानते हो कि स्फीयर का वॉल्यूम अगर आपको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 4/3πr³, यही तो होता है ना, 4/3πr³।
अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रेडियस की। क्या रेडियस क्वेश्चन में गिवन है? नो। क्या गिवन है? एरिया। तो एरिया की हेल्प से हम क्या निकालने वाले हैं? रेडियस। रेडियस जब हमारे पास आ जाएगी तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। समझ में आएगा कैसे करना है? वॉल्यूम निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ने वाली है? रेडियस की। और रेडियस हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? हमें क्या गिवन है? एरिया। एरिया की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? रेडियस। रेडियस आकर वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो एरिया 154 गिवन है। एरिया का फॉर्मूला 4πr² होता है। यहाँ से r निकल कर आ जाएगा। तो देखो कैसे निकलेगा, 154, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में लेकर आ जाओ, अपॉन 4 और 22 यहाँ पर लेकर आ जाओ डिवाइड में, और इधर क्या बचा? r²। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। 7 इधर आ गया, 4 और 22 नीचे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व कर दो थोड़ा सा इसको। ये कितना बनेगा? 2 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, है ना। ये आ गया 11, 2 से चलो इसको कर देते हैं, ये आ गया 77, ठीक है। फिर 11 से ये कितने टाइम? 7 टाइम। तो 7 × 7 यहाँ कितना आ गया? 49, और नीचे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 4, और इधर क्या चल रहा है? r²। स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा इधर, 49/4। r का स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। और 49 का अंडर रूट हम जानते हैं कितना होता है? 7, और 4 का 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? r की वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक बात आ रही है समझ में? इस तरह से करना है। अब इसके बाद r की वैल्यू अगर हम देखें तो ये 3.5 आ जाएगी, 3.5 इतना सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस आ गई। अब ये रेडियस की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, और 7/2 जब हमने किया था तो कितना आया था? 3.5। रेडियस आ गई हमारे पास 3.5, इसका क्यूब। नाउ 4/3 ऐसे ही ठीक है, 22/7 अभी ऐसे ही ठीक है। 3.5 का क्यूब ओपन करिए, 3.5 × 3.5 × 3.5। यहाँ से पॉइंट हटाइए, नीचे 10 आएगा। यहाँ से पॉइंट हटाइए 10, पॉइंट हटाइए 10। ये कैलकुलेशन सब समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद 7 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 7 5 जा 35, तो ये कैंसिल आउट करा दो। बाकी देखो कैंसिल तो ये भी हो रहा है। जो कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आती है वो ये कि आप क्या करते हो, 2 से इसको भी कैंसिल कर दोगे, इसको भी कर दोगे, इसको भी, है ना। तो ये सब नहीं करना है। नीचे जब भी यहाँ पर 10, 100, 1000 जो कुछ भी जीरो वाले नंबर हो उनको कभी भी कैंसिल आउट मत कराओ ऊपर नीचे, है ना। अब इस स्टेप पर आकर क्या करें, हमारे पास जो जो नंबर बचे हैं वो क्या क्या है वो लिखता हूँ मैं यहाँ पर। देखो ये तो 4 है मेरे पास, 22 है, 5 है, 35 है ना। और इसके नीचे क्या क्या बचा हुआ है? 3, और ये सारे जीरो एक साथ लिख लो, ये कितने हो गए? 1000, ठीक है ना। अब आप सिर्फ ये काम कराओ कि इनका मल्टीप्लाई कराओ केयरफुली, उसको 3 से डिवाइड करा लो, ठीक है। तो कितना बनेगा? ये बन जाएगा 539,000, और नीचे चल रहा है 3 × 1000। इन सब का मल्टीप्लाई कराकर ये क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास, और नीचे क्या चल रहा है? 3 × 1000। तो इनका मल्टीप्लाई करा के चेक करो कि ये आंसर बनता है या नहीं बनता है ना। अब देखो पीछे 3 जीरो आ गए, तो इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट। अब मेरे पास बचा क्या? 539/3 ये बचा। इसको हम डिवाइड करा लेते हैं, चलिए। 539 को डिवाइड कराना है 3 से, तो यहाँ पर डिवाइड करा लेते हैं। ये यहाँ पर आ गया 21, यहाँ पर 9, ठीक है। तो 179 और रिमाइंडर क्या आ गया? 2। तो आपको पता होगा, आपको याद होगा कैसे लिखते थे इसको। यहाँ पर जो भी हमारा क्वोशिएंट आता है वो लिखते हैं, ऊपर रिमाइंडर लिखते हैं, और नीचे डिवाइजर। इस फॉर्म में आप आंसर दे सकते हो। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा होगा? क्वोशिएंट हमारा कितना है? 179, ठीक है। और रिमाइंडर कितना है? 2, एंड डिवाइजर कितना है? 3, इतना।
सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके सामने वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम मैंने सबसे पहले चलो वॉल्यूम लिख लिया। वॉल्यूम के लिए मुझे ज़रूरत थी किसकी, रेडियस की। तो क्वेश्चन में मैंने देखा तो मुझे रेडियस नहीं मिली, तो मुझे क्या गिवन है, रेडियस नहीं गिवन है, क्या गिवन है, सरफेस एरिया। तो मैंने सरफेस एरिया की हेल्प से पहले क्या निकाल लिया, रेडियस। उस रेडियस की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है।